16 फिजिक्स के चैप्टर्स है, उसमें से 16 के 16 कैसे करूं, कितने सारा मुझे काम है, बाकी के लेसन्स भी है। मेरे को तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके पास होके कहीं तो भी कॉलेज में लगना है। तो क्या मैं पूरा का पूरा पढ़ाई करूं क्या यार? देख, अगर तू एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो तेरी पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, लेकिन फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट केस और अच्छी से अच्छी केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुझे सिर्फ इतने चैप्टर्स करने से कितना फायदा होगा और क्या तुझे ज्यादा से ज्यादा 16 के 16 चैप्टर्स करने की जरूरत है या कम में भी तेरा काम हो जाएगा। आज हम स्मार्ट स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रतीक सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा तगड़ा खतरनाक एनालिसिस जो लास्ट में आपको बताएगा कि कितने चैप्टर्स करना आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, कितने चैप्टर्स करना आपके लिए जरूरी है। हमने एनालिसिस लास्ट चैप्टर में देखा, क्लास में देखा। ये पार्ट 2 आपके लिए मैं एनालिसिस का लेके आया हूँ। पूरा बोर्ड्स के फिजिक्स को हम निचोड़ने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। सेक्शन ए में हमें टोटल 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, टोटल 18 क्वेश्चंस है। सेक्शन बी में टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस है। जी हाँ, सेक्शन सी में टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस है, 12 फिर से। और सेक्शन डी में गाइस हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हर एक चैप्टर को 5 से 7 मार्क्स का वेटेज दिया जाता है, 5 to 7 मार्क्स। तो अगर वो समझ लो सेक्शन डी में पूछा जाए तो फिर सेक्शन सी में नहीं आएगा, सेक्शन बी में नहीं आएगा, आ सकता है यहाँ पे 4 मार्क्स का आ जाए तो यहाँ पे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए इधर आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि कैसे कैसे आएगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि 4 मार्क्स के लिए आने के बाद 3 मार्क्स की आने के परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिस चैप्टर से, जी हाँ, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उनके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कौन से चैप्टर्स है, ऐसा कैसे करें एनालिसिस कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पूछते हैं, और इसकी जिम्मेदारी मेरे पे आप छोड़ दो। आने वाले क्लासेस में, इस कोर्स में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भाई अचानक से मुझे पता चल जाए कहीं से तो भी कि यार कौन से क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में, सेक्शन डी में और सेक्शन बी ए में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बहुत ही जल्द आपके सामने ये सारी चीजें भी रिवील करने ही वाला हूं। चलिए समझते हैं कि कैसे और कितने चैप्टर्स हमने जो है करने चाहिए। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं। मेरा ख्याल ये है अभी तक का एनालिसिस, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, कम से कम 5-6% में ऐसा होगा कि मेरे पास अभी देखो ना 2020-21 अगर छोड़ दे तो 2020 से 26 तक कितने 6 एग्जाम्स हुए, 6 और सप्लीमेंट्री पकड़ ले तो 12 एग्जाम्स हुए। उसका एनालिसिस करें तो हमें यह पता चलता है कि 10 चैप्टर से 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सिंपल। सेक्शन ए के सेकंड में ही 8 क्वेश्चन से, 8 चैप्टर से 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। खत्म। 8 चैप्टर से, जी हाँ, 8 चैप्टर से 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दैट्स इट। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो उसमें टोटल सर 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस में से 12 चैप्टर्स में से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान है। देखो ना कितना सिंपल है। 12 क्वेश्चंस, 12 चैप्टर्स, सिंपल। सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चंस है, सो 12 चैप्टर्स यहां से भी बेटा लोग पूछे जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं तो वी हैव 5 चैप्टर्स, लेकिन थोड़ा सेग्रीगेशन इसमें अलग होने के कारण 6 से 7 चैप्टर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 6 से 7 चैप्टर से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मिनिमम अगर पकड़े तो 5, मैक्सिमम अगर पकड़े तो 7 चैप्टर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 से 7 भी आपके सामने लिख सकता था ना। जी हाँ, मैं लिखूंगा 5 से 7 चैप्टर से यहाँ पे पूछे जाते हैं। कैसे क्या, वो आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। यस, बाकी 10 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, मतलब क्या टोटल 18 चैप्टर्स हुए? नहीं रे, यहां पे क्वेश्चंस रिपीट भी तो हो सकते हैं। यहां देखिए 12, 12 और 5 से 7 चैप्टर्स। तो क्या मेरा ये कहना गलत हो जाएगा कि अगर मैं टोटल 12 चैप्टर्स करूं तो मेरा काम बन जाएगा? कैसे सर? अगर बच्चों मैंने 12 चैप्टर्स किए, कोई भी 12 चैप्टर्स किए और 4 चैप्टर्स मैंने नहीं किए, अब नहीं किए ये वाला सीन तो आता ही नहीं है।
वो पढ़ने में तो आएंगे, कुछ ना कुछ उसकी जानकारी हमें होगी ही होगी, और उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उस बचे हुए चैप्टर्स का कितना हमें करना है, ये प्रॉपर एनालिसिस आने वाले वीडियोस में हमने करके रखा है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सुनो और अच्छे से मेरी बातें जो है दिमाग में रखो। 12 चैप्टर्स अगर मैंने कर लिए ना गाइस, सिर्फ 12 चैप्टर्स अगर मैंने कर लिए तो मेरे साथ क्या होगा। देखो मैंने 12 चैप्टर्स किए है ना, 12 चैप्टर्स में और 4 चैप्टर्स जो है मैंने नहीं किए, 4 चैप्टर्स नहीं किए, 4 चैप्टर्स मेरे होने के 12 चैप्टर्स हो गए। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे गंदी चीज, सबसे गंदी बात हमारे साथ क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उतने गंदे इसमें हमें कितना स्कोर मिल सकता है, दैट विल डिसाइड कि हमारा स्कोर जो है किस रेंज तक हम पहुंचा सकते हैं। जरा ध्यान से देखना। तो मैंने 12 चैप्टर्स किए, और 12 चैप्टर्स में से वर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, सबसे बेकार कंडीशन कि हमारे साथ कितना गलत होता है ना। भाई सबको ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं, लेकिन कोई कोई तो इंसान ऐसे है ना, 10 में से 8 इंसान कोई ऐसे है जिनको लगता है भाई सब कुछ मेरे साथ ही होता है, सब गलत मेरे साथ ही होता है, मैं जब से पढ़ने आया हूं मेरे से ही ये सारी चीजें शुरू होती है। हर ग्रुप में एक इंसान ऐसा होता है, शायद आप हो, हम हो, पता नहीं, राइट। तो वो गलत से गलत चीज हमारे साथ क्या होगी। मैंने ना 12 चैप्टर्स करके रख दिए। अब इन 12 चैप्टर्स में से सबसे जो वर्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 12 में से 10 चैप्टर है, तो मेरे 10 क्वेश्चन से 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने 12 चैप्टर करने के बाद उसमें से 10 आएंगे, नहीं भाई, मैं वर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं। तो 12 चैप्टर्स में से मैंने जो 12 किए और 4 नहीं किए, वो 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आ गए। ऐसे चैप्टर्स जो मैंने नहीं किए, तो वो 4 क्वेश्चंस तो मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन बचे हुए 6 क्वेश्चंस तो मैं छुड़ा लूंगा ना, क्योंकि वो मेरे 12 में से 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 6 चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आ गए। बचे हुए जो 4 चैप्टर है, वो मेरी इतनी मतलब बेकार हालत है कि वो 4 चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए, तो वो क्वेश्चंस मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा जो मैंने नहीं किए थे। जो किए थे 4 चैप्टर्स एक्स्ट्रा वाले, वो नहीं आएंगे, 6 चैप्टर से 6 क्वेश्चंस तो आएंगे। तो यहां पे मुझे मिल जाएंगे गाइस 6 मार्क्स। इजी, सिंपल, ये 6 मार्क्स मेरे को मिले। अब 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स में से सेम कंडीशन लो ना। सेम कंडीशन क्या सर, कि मैंने जो 4 नहीं किए वही 4 क्वेश्चंस जो है 4 चैप्टर से आ गए, और वो मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा। सपोज गलत से गलत चीज हमारे साथ क्या हो सकती है, और बचे हुए 4 क्वेश्चंस तो मैं छुड़ा पाऊंगा। तो यहां से गाइस मेरे को मिल जाएंगे 4 मार्क्स। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब सुनो, 12 चैप्टर्स इधर सेक्शन बी में, 12 क्वेश्चंस 12 चैप्टर से आए, सेम कंडीशन की मैंने जो 4 नहीं किए, इतना खराब नसीब है कि वो 4 क्वेश्चंस इसमें से आए ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, क्योंकि इधर अगर नहीं आए तो इधर कहीं ना कहीं वो चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5-7 मार्क्स ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि 12 चैप्टर्स में से मैंने जो 4 चैप्टर्स किए उसके 4 क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया। अब बचे कितने चैप्टर्स, बचे कितने क्वेश्चंस, बचे सर हमारे लिए 8 क्वेश्चंस। लेकिन बेटा जरा ध्यान तो दे, मुझे कितने क्वेश्चंस छुड़ाने हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन ही तो छुड़ाने हैं 12 में से। जी हाँ, तो यहां पे मैं आउट ऑफ मार्क्स ले सकता हूं, दैट इज 8 × 2, दैट इज 16 मार्क्स मेरे को यहाँ पे आसानी से मिल सकते हैं। अगर मैंने 12 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, उसमें से मेरे को 8 ही छुड़ाने हैं। मैंने जो 4 नहीं किए उसमें से भी इसमें क्वेश्चंस आ गए, तो भी मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बचे हुए 8 चैप्टर्स से 8 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और वो मेरे को 16 मार्क्स दे के ही जाएंगे। समझ में आया। सेम चीज मेरे साथ यहाँ पे होंगी कि मैंने जो 12 चैप्टर्स किए हैं ना, उसमें से 4 चैप्टर्स जो मैंने नहीं किए, उसमें से 4 क्वेश्चंस आ गए जो मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा, और वैसे भी वो मेरे को नहीं छुड़ाने हैं, और बचे हुए जो 8 क्वेश्चंस है वो मेरे 8 चैप्टर से ही आएंगे। एंड इसी के कारण मुझे जो स्कोर मिलेगा यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 24 मार्क्स मैं यहाँ से आराम से ले सकता हूँ गाइस। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे चीजें जो है चेंज हो सकती है, बदल सकते हैं
यस, चेंजेस में यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा, लेकिन समझो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 6 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स पकड़ लो, 5 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर जो मैंने नहीं किए उसमें से ही सवाल आ गए, तो एक चैप्टर का तो मैं सवाल सॉल्व कर पाऊंगा। जी हाँ, तो मेरे को यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है उस चैप्टर के मैं नहीं छुड़ा पाया, और एक चैप्टर जो है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो मेरे को यहाँ पे 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं 1 क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा नहीं होगा 12 चैप्टर्स करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं भाई 12 चैप्टर्स हम उसी बेसिस पे कर रहे हैं कि 4 मार्क्स के इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चैप्टर्स कौन से होंगे जिसमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से 3 क्वेश्चंस तो आप आसानी से छुड़ा पाओगे, टाइम आया तो फिर 4 से चारों क्वेश्चंस हम छुड़ा पाएंगे, लेकिन ये वर्स्ट कंडीशन हमने फेस की है। तो कितना स्कोर हो गया गाइस, 6 और 4 10 है ना, जो हमें पासिंग के लिए चाहिए वो तो यहीं पे निकल गया। 10 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, 26, 26 प्लस 4 कितने हो जाएंगे सर, 26 प्लस 4 30 हो जाएंगे, और 30 प्लस 24, 30 प्लस 2 50 बराबर 30 प्लस 20 माफ करना 50, और 50 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, यही के 4 24 है ना, 54 का स्कोर हम आराम से कर सकते हैं। अगर मैं 4 चैप्टर करके जाता हूं तो 54 मार्क्स मैं आसानी से ले पाऊंगा, ये मेरी गारंटी, ये आपको खुद को ये गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस 12 चैप्टर्स को इतने अच्छे तरीके से करोगे कि मेरे तो 54 मार्क्स आसानी से आने ही वाले हैं। 54 मार्क्स कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं है गाइस, कुछ भी थोड़ा कटकुट होके मैं 45 तक तो पहुंच ही जाऊंगा आराम से। मैं 45 प्लस इसमें प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स अगर हम ऐड कर दे तो ये 5 आ जाएंगे, ये 6 और 70 मार्क्स 100 में से हम आराम से ले सकते हैं। 70% पेपर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 16 का 12 भी तो लगभग कितना होता है, जी हाँ, इतने ही परसेंटेज और इतना ही मार्क्स हम आसानी से ले सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। अगर यहाँ पे हो गया ऐसा और हमारे को वो 4 चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए, तो वो 4 चैप्टर से क्वेश्चंस यहाँ पे तो कंफर्म ही आएंगे, है ना। हमने तो यही पकड़ा है कि सिर्फ 12 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर का ही हमारा पेपर है, 8 चैप्टर का ही पेपर है, लेकिन 8 चैप्टर करने से काम नहीं बनेगा, 8 चैप्टर का ही पेपर है, तो 8 चैप्टर का ही पेपर है तो मैं कितने ले पाऊंगा, तो ऑब्वियसली 35 मार्क्स के आसपास आपका स्कोर आएगा। लेकिन नहीं, आप वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना गाइस कि मैं सिर्फ 16 में से 8 चैप्टर्स करके जाऊं तो मेरा काम होगा, क्या नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं वो अच्छे से सुनना। अब अच्छे से अच्छी चीज, राइट, जो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, वो चीज, वो सिचुएशन हम यहाँ पे फेस करने वाले हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब हम सेकंड सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, अच्छी से अच्छी, कि हमारा नसीब बहुत अच्छा है। 2 लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो करके जाऊंगा वो मेरे को मार्क्स पूछेंगे, है ना, मैं जो करके गया हूं वो सारी चीजें आती ही आती है। तो मैंने भैया 12 चैप्टर्स किए, 12 चैप्टर्स करने के बाद ये 10 चैप्टर से भी आ गए, ये 8 चैप्टर से भी आ गए, तो 18। समझो ये 10 चैप्टर से आए और ये 8 चैप्टर से नहीं आए, तो 10 और 4 14 मार्क्स में यहाँ पे आसानी से ले सकता हूं, ठीक है। या फिर इस 8 चैप्टर्स में से 12 में से 8 चैप्टर में से पूरे आ गए, 10 में से 4 चैप्टर नहीं आए, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो 6 और 8 वापस से मेरे कितने हो जाएंगे, तो 14 मार्क्स का 12 चैप्टर्स अगर आप करके जाते हो तो आसानी से आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। अच्छी से अच्छी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे भी आप 12 करो, वर्स्ट सिचुएशन ही ये थी, आउट ऑफ मार्क्स की वर्स्ट सिचुएशन ही आउट ऑफ मार्क्स की थी, तो और क्या ही रहेगा। तो ये एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। और लास्ट वाले सिचुएशन में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट थी, तो सेकंड सिचुएशन में स्टिल हमारे पास 16 मार्क्स रहेंगे, थर्ड सिचुएशन में भी हमारे पास 24 मार्क्स रहेंगे गाइज। और ये वर्स्ट सिचुएशन को हटा दे और 3 क्वेश्चंस जैसे मैं कह रहा हूं आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सेकंड कंडीशन में हमें 12 मार्क्स भी आसानी से मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने, और 3 क्वेश्चन हम आसानी से, मेरी गारंटी है यार, डोंट वरी, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और ये होता है सर हमारा 12 मार्क्स का सिचुएशन, 14, 16, 24 और 12 मार्क्स। अब बताओ मेरे को कि कहाँ मार्क्स आपके कम हुए। यहाँ पे पिछली बार आपका 54 आया था ना,
54 आया था ना, अब 54 में 4 में 8 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 54 प्लस 8 मार्क्स हमारे बढ़ गए। अच्छी से अच्छी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे जो था, सॉरी माफ करना, यहाँ पे जो था, यहाँ पे था हमारा पहले 10 मार्क्स का, अब यहाँ पे और 4 मार्क्स बढ़ गए, तो और 4 मार्क्स बढ़ गए तो इसमें और 4 जो है वो मार्क्स ऐड कर देंगे। एंड सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास जो मिल रहा है वो क्या है 54, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, यस 54 प्लस 4 58, 58 प्लस 16 इट विल बी 66 मार्क्स हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर हमारा सिचुएशन सारा सही रहा तो। क्योंकि देखो ना गाइस कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं पूछा जाए तो इधर तो 100% पूछेंगे, इधर ही पूछ लिया तो टोटल मेरे को 18 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे तो कोई चांसेस ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 चैप्टर्स करने के बाद 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पे अगर पूरा पूछ लिया तो यहाँ पूछेंगे नहीं, यहां अगर पूछ लिया तो यहां पूछेंगे नहीं, तो उसी बेसिस पे हम सिर्फ 4 से 8 मार्क्स हमारे माइनस कर सकते हैं। एंड गाइस टोटल हमें 66 मतलब 60 से लेकर तो 66 मार्क्स हम 12 चैप्टर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात बताऊं, जो बच्चे सारा का सारा पढ़ते हैं उनको तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं यही कहूंगा कि भाई पूरा पढ़ो, टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन मैंने बनाए हुए, मैंने एनालाइज किए हुए, मैंने डिस्कस किए हुए सारे के सारे वो 12 चैप्टर्स इतने डिटेल में पढ़ो, मैंने दिए हुए उसके सारे क्वेश्चंस इतने डिटेल में करो, मैंने एनालाइज किया हुआ सारा पैटर्न जो आपके सामने मैं रख रहा हूं उसको दिमाग में रखो, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से लिखने वाले हैं, जो आने वाले वीडियोस में आप देखोगे ही देखोगे, सारे कोर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा और आप उसमें बोलोगे कि हाँ सर ये तो बात सही है, ये तो हमने कहीं नहीं सुना, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। वो भी चीज आप यहाँ पे मेरे साथ हाँ के साथ हाँ मिला के 12 चैप्टर्स अगर आप करते हो तो 12 चैप्टर से मेरी गारंटी है गाइस कि हम 16 तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें से 12 चैप्टर्स, वो 12 चैप्टर्स इतने डिटेल में किए सर मैंने कि मैं 70 मार्क्स आसानी से ले ही सकता हूं। मेरे को फिजिक्स में ये मार्क्स लेने में कोई भी नहीं रोक सकता। और बचा हुआ वाइवा, बचे हुए प्रैक्टिकल, उसमें आप कोशिश करो कि आउट ऑफ मार्क्स मिले, नहीं तो बेटा लोग आप 96, 98 पे ही रुक जाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत बढ़िया है, तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह आपके कट नहीं करता। जनरली आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे अगर आप करिकुलम में अच्छे हो, पार्टिसिपेट करते हो, यस प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यस सर ये था हमारा 12 चैप्टर्स का डिटेल एनालिसिस। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ये 12 चैप्टर्स कौन से हैं। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आने वाले वीडियो में हम ये सारी चीजें भी रिवील कर लेंगे। जैसे जैसे हम एनालिसिस करते जाएंगे, चैप्टर्स के बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आप जो है ये सारी चीजें यहाँ पे पता करते जाओगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा मोटा सवाल है, अभी आप 12th क्लास में, 11th क्लास में एंटर कर रहे हो, 10th अभी खत्म हुआ है, या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन एट द एंड आपको करना है, तो गाइस प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा, और आपके लिए अगर वीडियो जरूरी है तो एक अच्छा सा और वीडियो भी बना दूंगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि टोटल 16 चैप्टर्स में से, जी हाँ टोटल 16 चैप्टर्स में से सिर्फ 12 चैप्टर, ये 12 चैप्टर जो मैं बता रहा हूं वो अगर आप करते हो तो आपको टोटल 14, 16, 24, 12 मार्क्स इनका सम करो तो आप टोटल पहुंच जाते हो 60 से 66 मार्क्स तक, वो भी आउट ऑफ 70 मार्क्स। और एक चीज अगर आपने एक्स्ट्रा कर ली तो आपको 70 में से 70 सिर्फ 12 चैप्टर करके आपको मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ 12 चैप्टर करके 70 में से 70 मार्क्स लेना ये पॉसिबल है, मैं करवा के दे रहा हूं, आपके सामने है। आप मुझे सवाल पूछो, अगर कहीं गलती हो गई है तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। हो सकता है कि आपको ये ठीक ना लगे, लेकिन यही ठीक है, यही एनालिसिस है और यही स्मार्ट स्टडी है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।